स्वदेश वाणी। कामगारों की प्रतिष्ठा मान सम्मान को मैं मिटने नहीं दूंगा। अगर हमारी नहीं सुनी गई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह। हम बात कर रहे हैं जेबीसीसीआई 11वीं को लेकर जो दूसरी बैठक दिल्ली में हुई। उस बैठक में काफी ऐसे कार्य हुए जिसे ड्रामा का रूप दिया जा सक रहा था और कई संगठनों को नागवार भी गुजर रहा था। वहां जो जेबीसीसीआई संगठन जो बनाया गया है उसमें कहीं से किसी प्रकार का कोई प्रोटोकॉल का हिसाब यूनियन की तरफ से नहीं रखा गया था। यह जेबीसीसीआई के मेंबर शिव कुमार यादव का कहना है। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि वहां पे जो संगठन 1 नंबर का था उसे चौथे नंबर पे डाल दिया गया और चौथे नंबर के संगठन को 1 नंबर का स्थान दिया गया, जो किसी भी तरीके से सही नहीं है। अगर वहां पे हम लोग गए हैं तो हम लोगों को कामगारों ने भेजा है उनके हित की बात करने के लिए। प्रबंधन पर कुछ लोग कब्जा करना चाहते हैं, वो हम लोग होने नहीं देंगे। हालांकि उन्हें इस बात का तकलीफ है कि उनके ही लोग, उनके एचएमएस का 8 सदस्य जेबीसीसीआई में मेंबर है, जिसमें 2 को छोड़कर, उनको और एक सिद्धार्थ गौतम, दोनों को छोड़कर 6 लोगों ने आपस में गुटू गुटू किया, बैठक करी। उस बैठक में क्या निर्णय लिया गया यह उन्हें नहीं मालूम। इतना ही नहीं, उस बैठक के बाद सामूहिक बैठक की गई, उसमें भी उन्हें नहीं बुलाया गया। हालांकि इस संबंध में एचएमएस के ही जो वरीय नेता हैं नाथूलाल पांडे जी, उनका यह कहना है कि नहीं, उन्होंने सभी को बुलाया था, लेकिन संजोग से शिव कुमार यादव जी और सिद्धार्थ गौतम बैठक में शामिल नहीं हो सके। वैसे उन्हें आपस में किसी तरह का कोई गिला शिकवा नहीं है। हालांकि नाथूलाल यह भी मानते हैं किसी प्रकार का मान सम्मान में कमी आई तो वे बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन जो भी वहां हुआ वह गलत हुआ। प्रबंधन निश्चित तौर पे कहीं न कहीं ऐसा काम कर दिया है जिससे कि संगठन यानी एचएमएस के मान सम्मान पर ठेस पहुंचा है। हालांकि उन्होंने ऐसा कोई बात वहां नहीं करी जिससे कि बाहर उसे कहा जाए। अगर हम कुछ जो अंदर की बातें हैं अगर हम बाहर करते हैं तो निश्चित तौर पे हमारा खुद का मान सम्मान गिरेगा। अब सवाल ये है कि आखिर किस मामले को लेकर क्या वहां पे स्थिति उत्पन्न हुई कि जिसके कारण लोगों को आपस में ही विवाद हो गया और बाहर आने के बाद कुछ लोग एचएमएस पर यानी बीएमएस के लोग एचएमएस के नेताओं पर कटाक्ष कर रहे हैं तो एचएमएस के नेता लोग सीधा बीएमएस के नेताओं पर कटाक्ष कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि बैठक में जो कुछ भी अंदर की बातें थी वह खुलकर सामने आया है और बहुत सारे मामले का खुलासा हो रहा है। आइए हम इसी संबंध में बात करेंगे शिव कुमार यादव जी से और फिर जानेंगे नाथूलाल पांडे जी से कि वो क्या कहना चाहते हैं और क्या उनका मंतव्य है शिव कुमार यादव जी के बातों पर। हम व्यक्ति विशेष पे क्या बोले, हम तो अपना ये है कि हमारा तो स्टेटमेंट आ गया ना कि भाई एचएमएस के 8 मेंबर थे, 8 में से 2 जन को छोड़कर 6 लोगों ने पहले मीटिंग किया। बाद में आपका जो पूरा जेबीसीसीआई के जितने परमानेंट और अल्टरनेट मेंबर थे 1 बजे की मीटिंग थी, हमको सिद्धार्थ जी और मुझे छोड़कर बाकी लोगों ने सबने किया। तो अब हम 2 लोगों का क्या एजेंडा है पर्सनल, जरा वो लोग जितने थे वो बता दें कि भाई शिव कुमार यादव या सिद्धार्थ गौतम ये 2 जन का जेबीसीसीआई में कौन सा हम अलग मुद्दा लेके गए हैं, या हमारे कौन सा ट्रांसपोर्ट का काम चलता है, कौन सा हमारा ठेकेदारी का काम चलता है, या और कौन सा हमारा कोल इंडिया से कोई संबंधित काम चलता है जिसके लिए हम अलग से अपना एजेंडा लेके जाएंगे।
तो फिर हमको क्यों नहीं ले, हम तो परमानेंट दोनों मेंबर हैं। हमारे बिना एचएमएस ने कैसे मीटिंग किया और हमारे बिना सामूहिक यूनियन ने कैसे मीटिंग किया, ये तो बड़ा ताज्जुब का विषय है। अब ये तो सवाल उनसे पूछना चाहिए आपने कि भाई आप वो 2 मेंबरों को किस कारण से नहीं बुलाए। जी नहीं, तो खैर हम पूछेंगे ही, ऐसा नहीं कि आप तो जानते ही हैं कि हम तो सभी लोगों से बात करते हैं, सभी लोगों से पूछते हैं और चुभता हुआ सवाल ही पूछते हैं, आप जानते ही होंगे। तो हम तो बात करेंगे, लेकिन अब आपको क्या लग रहा है कि आप दोनों को क्यों छोड़ दिया गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों आप लोग वो अपेक्षा बहुत ज्यादा रख रहे होंगे उन लोगों से? क्या चीज का अपेक्षा रखेंगे और वो हम लोग को देंगे क्या? हमारे पास, उनके पास देने के लिए किसी के पास क्या है जो हम लोग हैं? ऊपर वाले के आशीर्वाद से हम खा पी के मजबूत हैं। सिद्धार्थ जी तो कई गुना मजबूत हैं। केबीसीसीआई में जितने मेंबर बैठे होंगे मुझे लगता है सिद्धार्थ जी से तो सब पीछे ही होंगे, कोई आगे नहीं होगा। उस मामले में तो सब पीछे होंगे। तो फिर कौन किसको क्या दे देगा? तो आखिर हमारी अपेक्षा क्या होगी? अब वो तो अब उन्हीं लोग को पता है, अब हमको नहीं मालूम है। हम तो इस पे कुछ बोले भी नहीं ना, इसलिए हमारा कोई उसमें जवाब भी नहीं दिया। हमने किसी को कुछ बोला नहीं, बस थोड़ा सा बीएमएस के लोगों ने जरा कहीं किसी ने उल्टा सीधा कमेंट कर दिया कि भाई 2 लोग सिर्फ अपना ताकत दिखाकर जबरदस्ती मैनेजमेंट का कब्जा करना चाह रहे थे, पूरा माहौल खराब करना चाह रहे थे, इसलिए हमने वो जवाब दिया। नहीं तो हम तो वो जवाब भी नहीं देते। मैं तो अभी आजकल कुछ बोलना ही बंद कर दिया हूँ, क्योंकि भाई बोलो कुछ होता कुछ। अब मुझे बताइए, हमको कामगारों ने भेजा है, हम किसी दूसरे ने भेजा है क्या? हमको कामगारों का नेतृत्व कर रहे, कामगारों ने विश्वास जताया तब हम यूनियन के लीडर बने। बैलेट पेपर में चुन के आए हुए हैं हम। तो मेरे को अगर कोल इंडिया में भेजा गया, सम्मानित हमारे सिद्धू साहब ने मुझे अगर उसमें भेजा है पत्र द्वारा कि भाई आपको एचएमएस की तरफ से बैठेंगे, तो मेरी जवाबदारी है पहले मेरे संगठन का सम्मान, दूसरे नंबर पे मेरे कामगारों का सम्मान। वो दोनों चीज की सुरक्षा करते हुए आगे बढ़ाते हुए मेरे को देखना है। मैं उसमें भले मेरा सम्मान पीछे भी हो जाए चलेगा, लेकिन ये 2 सम्मान को तो मैं नहीं कहीं पीछे होने दूंगा ना। जी। तो वही उसी बस मेरी लड़ाई, या सिद्धार्थ जी जो मेरे साथ में रहे, हमारी दोनों जन की लड़ाई सिर्फ एक ही चीज पे थी, एचएमएस के सम्मान की और कामगारों के सम्मान की। जी। अगर कल आप मेरे को बताइए, अभी आप हमसे बात कर रहे हैं, अगर कल 10 साल का बेसबोर्ड का हो जाता और 4 लोगों की सब कमेटी बन जाती, तो आज आप हमसे बात करते कि आज हमें गाली देते आप? सही बात। आज हमसे एक वर्कर हमको गाली देता कि सब बिक गए, सब सूटकेस ले लिए, ये कर लिए, वो कर लिए, जो अपशब्द बोलना जमता, जिससे जितना जमता सब कोई छोड़ता हमको क्या? सही बात आपने ठीक ही कहा। फिर तो हम अपने आप को क्यों बेचे? और मेरा ऐसा है कि जब हमने कुछ लिया नहीं है तो हम गाली क्यों सुनेंगे? जिस दिन मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी नहीं सुनी जा रही, नहीं पच रहा, मैं तुरंत रिजाइन कर दूंगा, लेकिन वहां पे बैठूंगा नहीं। वहां पे चेयर पे बैठकर ना तो मैं अपने संगठन का नुकसान होने दूंगा, ना अपने कामगार का नुकसान होने दूंगा, चाहे जो हो जाए। भले हमें हटना पड़ेगा, चलेगा। तो अब जो भी हो, या तो मुझे हटा दिया जाए या तो फिर सम्मान का ध्यान रखा जाए। व्यक्तिगत तो मेरा कुछ भी लेना देना नहीं। आप शिव कुमार को, यादव को कहीं भी बिठा सकते हो, लेकिन एचएमएस का मेंबर करके मुझे आप नहीं बिठा सकते कहीं भी। जी। तो मतलब क्या नहीं, सम्मान में कमी कर दी गई? नहीं, सम्मान में कमी नहीं, जानबूझ के ये एक राजनीति हथकंडा है कि फर्स्ट नंबर पे एचएमएस है कोल इंडिया में। ऑफिशियली उन्होंने फिगर दिया, हमने तो नहीं दिया है ना। कोल इंडिया ने लेटर पे दिया है कि फर्स्ट नंबर पे एचएमएस है, सेकंड नंबर पे इंटक है, थर्ड नंबर पे बीएमएस है। अब आपने फर्स्ट नंबर के बदले थर्ड नंबर पे वाली यूनियन को फर्स्ट नंबर पे कर दिया। अब हमने पूछा ये कैसे हुआ, तो पता चला कि भाई हमारे पांडे साहब से सहमति ली गई। तो भाई हमारे अगर पांडे जी ने सहमति दिया तो वो मेरी भी सहमति हो गई। भाई मेरा लीडर अगर कुछ बोलता है तो मैं उनके आगे नहीं हूँ ना। तो भाई ठीक है, भाई हमने वो एक्सेप्ट कर लिया कि भाई नाथूलाल पांडे साहब ने अगर उससे सहमति दी है तो हमारे लिए कोई बात नहीं। ठीक है भाई, बीएमएस फर्स्ट हो गई, हम सेकेंड में हो गए, ठीक है। लेकिन वहां पे कल जो बैठक में हमको चौथे नंबर पे बिठा दिया गया तो हम कैसे बैठ जाते हैं? सही बात। हम फर्स्ट की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, हम तो सेकंड के भी लायक नहीं रह गए। यानी हमको पहले से उठाकर दूसरे पे कर दिया और कागजों में, और अब बैठक में हमको चौथे नंबर पे कर दिया। तो अब इसके बाद में तो हमारा हक नहीं रह गया ना। जी। अब आप मेरे को बताइए, अभी कल आप ही छापते ना कि वो क्या बात करेंगे, जो अपना ही सम्मान नहीं ले सकता वो दूसरे को क्या सम्मान दिलाएगा? सही बात बोलेंगे ना। सही बात, हम लोग बोलेंगे ही, कोई भी बोलेगा,
कोई भी इस बात को बोलेगा कि भाई जब अपने ही सम्मान आप नहीं बचा पाए तो मजदूरों की सम्मान आप क्या बचा पाएंगे। वही बोला कि कई लोग जो कमेंट कर रहे हैं कि फोटो खिंचा रहे थे या वहां पे चेयर के लिए लड़ाई लड़ने की क्या जरूरत है। अरे भाई चेयर शिव कुमार के लिए मायने नहीं रखता है जी जी। लेकिन संगठन जो फर्स्ट नंबर का संगठन है आप चौथे नंबर पे बिठा देंगे और वो हमारा सम्मान यानी हम अपने एचएमएस को बिठा दें चौथे नंबर पे और जो इतने हजारों की संख्या में कामगारों ने बेचारों ने जो मेंबरशिप किया है हम उनके सम्मान से खिलवाड़ कर लें। बस सीधी सी वही बात है। हमने इसलिए चेयरमैन साहब से बोला ना कि अगर प्रोटोकॉल नहीं है तो आपके राइट हैंड में डीपीक्यू बैठे हैं और लेफ्ट हैंड में सबसे सीनियर सीएमडी क्यू है। सही बात। आप ही बिठाइए जो सब सीनियर सीएमडी को एकदम आखिरी में बिठाइए और वो आखिरी वाला जूनियर सीएमडी को अपने बाजू में बिठाइए। कोल इंडिया के डीपी को अपना बिठाकर कोंटे में बिठाइए और वो जीएमआईआर को अपने बाजू में बिठाइए। हम भी मान जाएंगे। तो भाई आपके लिए प्रोटोकॉल है। बीच में बैठकर राइट में डीपी बैठेगा, लेफ्ट में आपका क्या बोलते हैं सीएमडी बैठेगा और वो भी सीनियर सीएमडी बैठेगा। उसके बाद में डीएफ बैठेगा। इसका क्या मतलब है। फिर आप हमारा सामने में कौन बैठेगा। बीएमएस बैठेगी, आईटेक बैठेगी, सीटू बैठेगी और एचएमएस कहाँ जाएगी चौथे नंबर पे। सही बात ये है प्रोटोकॉल का जो है हिसाब नहीं रखा गया वहाँ पे, जानबूझ के किया गया है प्रोटोकॉल के इस पे। और हमें ज्ञान बांटा जा रहा था ये तो प्रथा चली आ रही है। मतलब बता दीजिए कहाँ प्रथा चली आ रही है। 8वें 9वें में जब इंटक थी तो राजेंद्र बाबू या इंटक के जो लोग बैठते थे वो कहाँ बैठते थे। उनके बाजू में एचएमएस कहाँ बैठती थी। सबका है ना प्रोटोकॉल। हाँ कोई नई चीज तो हो नहीं रही है। हमारी नई यूनियन तो नहीं आ गई ना, अभी कल आ गई है। भाई 1 से लेकर 10 वेज बोर्ड तक एचएमएस रही है ना। ये भले नेता बदले होंगे लेकिन यूनियन तो रही है ना। यूनियन तो नहीं बदली है। ऐसा पांडे जी ने कैसे सहमति दे दी समझ में नहीं आ रहा है। अब ये तो उन्हीं से क्वेश्चन करेंगे तो ठीक रहेगा। आदरणीय के बारे में मैं क्या बोलूँ। अब हमारे बुजुर्ग और सीनियर नेता है उनके बारे में मेरे को बोलने का क्या हक है। जी जी सही बात है। अब उनके चिन्हों पे हमको पीछे पीछे चलना है। अब कहीं कुछ थोड़ा बहुत कमियां है तो उस पर हम उन्हीं से बात करके ठीक। कैसे भी कल भी जो किया हमने उनसे ही बातचीत करके, हम उनके खिलाफ में थोड़ा ना बोल सकते हैं। हमने उन्हीं को सहमति लिया उनकी और उनको अपने साथ में लाया। जी जी। वो हमारे साथ में थे। हम जब विरोध में बैठे भी तो सिद्धार्थ गौतम जी और मैं पहले बैठे, उसके बाद पांडे जी खुद ही उठकर हमारे साथ आए। ऐसा नहीं, हम तीनों जन एक साथ थे। जी जी जी। वो तो सबके सामने हुआ है जो भी हुआ है। तो हो गया क्या। लोगों की कुछ महत्वाकांक्षाएं छिपी रहती हैं। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं लेकिन ये श्री कुमार यादव तो बोल रहे हैं कि संगठन का मान सम्मान, हम लोगों का मान सम्मान नहीं रहेगा तो फिर हम लोग कैसे काम करेंगे। हम लोग इस्तीफा दे देंगे अगर ऐसा रहा तो। हमें जो है कामगारों है वहाँ जेबीसी में मेंबर बनाकर। क्या बोलते हैं कि संगठनों का मान सम्मान नहीं जाएगा। हाँ संगठन में थोड़ी सी उस दिन जो सिटिंग अरेंजमेंट था वो ठीक नहीं था। ये बात तो सही है कि मेरी अपनी थ्योरी अलग है। जी। संगठन का मान सम्मान इसमें नहीं बढ़ता कि हम यहाँ बैठे कि वहाँ बैठे। संगठन का मान सम्मान इसमें बढ़ता है कि मजदूर हित में हम कितना काम कर पाते हैं। जो नहीं मिलने वाला उसको मैनेजमेंट से छीन के मजदूर को दिला देते हैं। इसमें बढ़ता है और इसी थ्योरी पे हमने काम किया है। और यही कारण था कि हम कहीं भी बैठे रहे हो पिछली बार। लेकिन जब मजदूर डिपेंडेंट एम्प्लॉयमेंट ये सब चीजें कटने लगी तो हमने कहा मैं दस्तखत नहीं करूँगा। और उसी प्रेशर में फिर डिपेंडेंट एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यू हुआ। सब चीजें लगभग कंटिन्यू हो गई। कोई चीज छूटी नहीं। तो उनको यही लग रहा है कि भाई मान सम्मान संगठन का नहीं रहा। जो एक नंबर का संगठन है उसको चौथे नंबर में फेंक दिया गया। नहीं वो तो बात सही थी वहाँ पर। उतनी दूर तक तो बिल्कुल सही है। ही इज ऑल राइट। और पर ये है कि मुसीबत ये होती है कि जब उन्होंने इस तरीके से कह दिया तो इस चीज को पब्लिकली नहीं कहा जाता है। पब्लिकली कह के और अपनी बेइज्जती कराना होता है। हाँ अब बैठ तो गए ही थे लोग तो संभव नहीं था कि उस समय कुर्सियां उठा के वो लोग इधर से उधर चले आए। संभव नहीं था।
नहीं, लेकिन सीटिंग अरेंजमेंट अगर गलत है तो उसमें एज ए लीडर आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए था कि भाई हम क्यों वहां बैठे। ये चीज अब क्या हुआ कि थोड़ा सा मिस्टेक तो हमसे हुई है, हम इसको स्वीकार करते हैं कि वो जाके एक तो ऐसा लगता है कि 5-10 मिनट हम लोग पीछे पहुंचे थे। अच्छा। आपस में कुछ बात करते रहे तो 2-4 मिनट पीछे पहुंचे थे, वो लोग पहले पहुंच गए थे। अब वो बैठ गए वहाँ, तो अब मुसीबत ये होती है हमको, चाहे जितनी बड़ी बात हो, कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है। जैसे रामेंद्र कुमार 82 साल के हैं, तो हम उनको थोड़ा ये ख्याल तो रखना पड़ता है कि सयाना है, पुराना है। जी। चलो बैठा है, अब वहाँ सामने हटाना भी ठीक नहीं है। लेकिन जब बातचीत चली, बातचीत चली और सब हुआ, तो उसको भी अपने तरीके से कहने का ये होता है। ऐसा नहीं होता कि हम डांट के बोलें या कुछ बोलें। हमारी थ्योरी है, हम कभी भी संसदीय या तेज स्वर में भी किसी बात को नहीं बोलते हैं। हम, आपको याद होगा शायद उस समय पूछिए लोगों से, जिस समय हम दस्तखत नहीं किया था, तो अपनी बात कहा, हमने कहा देखिए मैंने जीवन भर इसकी लड़ाई लड़ी है कि डिपेंडेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए रखना जरूरी है। तो सादर आपके सामने आपसे कहते हुए कि मेरी आत्मा मुझे अलाउ नहीं करती है कि मैं ऐसे डॉट में दस्तखत कर दूं जिसमें डिपेंडेंट एम्प्लॉयमेंट न हो, वेज फ्रीज हो। मैं दस्तखत नहीं कर सकता हूँ और मैं दस्तखत नहीं करूंगा। यहाँ बैठा हूँ, आपको छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इस पर दस्तखत नहीं करूंगा। बैठा इसलिए हूँ कि पिछले जो और बातों पर हम सहमत है, क्योंकि हमारी सहमति थी 3-4 मीटिंग के बाद ना वो फाइनल होता है, तो और चीजें जो तय हुई है उस पर हम सहमत है, पर इस मुद्दे के ऊपर हम असहमत है, इसलिए हमने डिस्कस करेंगे। और फिर नहीं किया। फिर हमने कहा, उन्होंने कहा कि खाना खा लीजिए, गिफ्ट ले लीजिए। तो हमने कहा चूंकि आज हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, खाना भी नहीं खाएंगे, गिफ्ट भी नहीं लेंगे और टीएडी भी नहीं लेंगे। नहीं लिया था। तो सब चीजें होती हैं, अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो अभी उस दिन जिस तरीके से हुआ, तो वो जल्दीबाजी थी। अब मैनेजमेंट क्या किया, देखिए वही सामने बात करने से ही होता है। मैनेजमेंट कह नहीं सकता था, तो फंसाने के लिए उन्हें कहने लगा अच्छा पांडे जी और रामेंद्र कुमार जी तय कर लें कि कहाँ बैठना है। जी बताइए। तो हमने कहा कि ऐसा क्यों करवाते हैं आप ये सब चीजें, आपको नहीं पता है क्या कि हम कहाँ बैठते थे, क्या होता था। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।